एक छोटे से घर में सरिता अपने बच्चों के साथ रहती थी। सरिता का पति 2 साल पहले ही गुजर चुका था और उसके बाद राजू और पिंकी ही सरिता का एकमात्र सहारा थे। सरिता जैसे तैसे करके तो बच्चों का पेट पाल रही थी और ऊपर से भयंकर बारिश ने बुरा हाल कर रखा था। 4 दिन हो गए पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो पानी चारों तरफ से घर में आने लगा है। माँ देखो ना, पानी टपकने से सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं। अब हम कहाँ सोएंगे? माँ मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसे गीले बिस्तर पर तो मैं नहीं सो सकती। घर की दीवारें टपक टपक कर गलने लगी थी, हर कोना भीग चुका था। सरिता बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक जोर की आवाज आई और दीवार धड़ाम से टूटकर गिर पड़ी। माँ ये क्या हो गया? हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हे भगवान हमारी मदद करो, इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? सरिता बच्चों के साथ बारिश से बचने की कोशिश कर रही होती है पर घर की छत पूरी तरह टूट चुकी होती है और चारों तरफ से पानी अंदर आ रहा होता है और बारिश से बचना बड़ा मुश्किल होता है। माँ क्यों ना हम चाचा जी के घर चले? देवर जी के घर पर देवरानी जी? खैर क्या पता, ऐसी मुसीबत में वो बच्चों को देख हम पर तरस खा ले। सरिता बच्चों को लेकर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है और देवरानी का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इस वक्त इतनी बारिश में कौन आ गया? कहीं मीना तो अपने मायके से वापस नहीं आ गई? सरिता का देवर भोला जैसे ही दरवाजा खोलता है वो सामने अपनी भाभी और बच्चों को भीगा हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे भाभी आप, राजू पिंकी तुम सब तो एकदम भीगे हुए हो, जल्दी अंदर आओ। सरिता बच्चों को अंदर ले जाती है। क्या हुआ भाभी? आप इस वक्त ऐसी भयानक बारिश में बच्चों को लेकर यहाँ कैसे? भैया हमारा पूरा घर बारिश में गिर गया है, अब हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। बस बारिश रुकने तक कुछ दिन हमें यहाँ रहने दीजिए भैया। मुझे भला आपके रुकने से क्या दिक्कत होगी भाभी, पर आप तो मीना को जानती है ना। खैर अभी तो वो अपने मायके गई है, तो आप सब यहाँ आराम से रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भाभी आप मुझे शर्मिंदा मत करो, आप अभी जल्दी से बच्चों को पहुँचो और इनको कुछ खाने को दे दो, रसोई में सब सामान है। बस फिर सरिता चैन की सांस लेती है और वहाँ आराम से रहने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं पर बारिश दिन प्रतिदिन अपना भयंकर रूप दिखा रही होती है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर एक दिन दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। सरिता जाकर जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी देवरानी मीना खड़ी होती है। अरे तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मीना वो बारिश में हमारा ना घर गिर गया तो बस मैं यहाँ कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहने आई थी। वाह वाह वाह, मैं 2 दिन के लिए क्या गई? आपने तो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया और इन भिखारियों को घर में घुसा लिया। देखो तो कैसी बेशर्मों की तरह यहाँ पर अपने बच्चों के साथ पड़ी हुई है, जैसे ये घर कोई धर्मशाला हो। अरे भाग्यवान शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो, वो मुसीबत में थे तो बस मैंने उनकी थोड़ी मदद कर दी। तुम चुप करो जी, समझे? और महारानी आज ही अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। ऐसा मत बोलो मीना, मेरे बच्चे इस बारिश में कहाँ रहेंगे? मुझ पर नहीं तो इन बच्चों पर रहम खाओ। मैं रहम खाकर अपने घर में तुम सबको बसा लूं और मुफ्त में खिलाने लग जाऊं। मीना बस 2 दिन और, ये बारिश थम जाए तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। नहीं, अभी के अभी निकलो यहाँ से। भाग्यवान ऐसा मत करो, पिंकी पहले ही बारिश में भीगने की वजह से बीमार है। चुप रहो तुम, और अगर तुम्हें इतना ही रहम आता है तो तुम भी इनके साथ क्यों नहीं चले जाते? मीना सरिता और बच्चों को बाहर निकाल देती है। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? माँ पता नहीं बच्चों, अब तो जो भगवान की इच्छा। सरिता बच्चों को लेकर जाने लगती है कि तभी भोला रसोई से कुछ रोटियां कागज में लपेटकर लेकर आता है और सरिता के हाथों में थमा देता है। भाभी मुझे माफ करना, ये थोड़ी रोटियां हैं, इनको रख लो, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। भैया भगवान आपका भला करे। सरिता बच्चों का हाथ पकड़कर बारिश में निकल पड़ती है। चारों तरफ पानी ही पानी और मूसलाधार बारिश हो रही होती है। सरिता अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है।
माँ बहुत ठंड लग रही है। और भूख भी। हाँ बच्चों, देखो भैया ने हमें रोटियां दी है, हम सब मिलकर खा लेते हैं। रोटी खाकर शरीर में गर्मी आएगी। तभी पास से साधु एक बकरी के साथ वहाँ आता है। उसके कपड़े भीगे होते हैं और चेहरा थकान से झुका हुआ होता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा भगवान भला करेगा। सरिता और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पिंकी मासूमियत से अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर साधु की ओर बढ़ा देती है। राजू भी अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर साधु को दे देता है। हमारे पास इतना ही है बाबा। ये तो बहुत है बच्चों, तुमने अपनी रोटी में से मुझे दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। बेटी, ये लो, ये छाता तुम्हारे लिए है। पर बाबा, जब आपके पास छाता है तो आप भीग क्यों रहे हैं? आपने इसे खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया? साधुओं का जीवन त्याग का होता है बेटी, हमें छाते की जरूरत नहीं होती। हम तो हर सुख दुख को स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इसकी बहुत जरूरत है। ये तुम्हें बारिश से बचाएगा, इसे तुम रख लो। और हाँ, ये बकरी भी, इसे मैं बारिश में कहाँ लेकर घूमूंगा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें दूध देगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। आओ बच्चों, जल्दी से तुम सब इसके नीचे आ जाओ। जैसे जैसे सब उसके नीचे आने लगते हैं, छाता बड़ा होने लगता है और उसमें से हल्की सोने जैसी चमकदार रोशनी निकलने लगती है, जो चारों तरफ गर्माहट फैला देती है। सरिता और बच्चे हैरान होकर छाते को देखने लगते हैं। माँ, ये छाता अपने आप बड़ा कैसे हो गया और ये रोशनी कैसी है माँ? हाँ माँ, कितनी गर्माहट है इस रोशनी में। अब तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। उनके शरीर में गर्माहट फैल जाती है, जिससे छाते के नीचे की जमीन सूख जाती है और धीरे धीरे कपड़े भी सूखने लगते हैं। हे भगवान, ये तो कोई साधारण छाता नहीं, ये तो कोई जादुई छाता लगता है। हाँ माँ, आप सही कहती हो। वो तीनों आराम से छाते के नीचे बैठे होते हैं और वो बकरी भी उनके साथ बैठी होती है। थोड़ी देर बाद राजू बोलता है। माँ, जब बाबा जिंदा थे तब वो हमेशा बोलते थे कि वो जल्द ही एक पक्का घर बनाएंगे। हाँ राजू, काश हमारे पास वो पक्का घर होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही पिंकी ये कहती है, छाते से अचानक सुनहरी रोशनी की मोटी धार निकलती है और तो और उनके टूटे फूटे घर पर पड़ती है। देखते ही देखते वो टूटा हुआ घर एक पक्के घर में बदल जाता है। माँ, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये हमारा टूटा हुआ घर अचानक कैसे बदल गया माँ? हे भगवान, मैं कैसे शुक्रिया करूँ आपका। आपने आज हमें घर नहीं जीवन दान दिया है। माँ चलो ना माँ, जल्दी अंदर चलो। दोनों बच्चे और बकरी दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। ये घर कितना अच्छा है माँ। ये देखो, यहाँ नरम बिस्तर भी है, यहाँ तो हम आराम से सोएंगे। हाँ, बस सोने से पहले एक गिलास दूध मिल जाता तो। अरे हमारे पास ये बकरी है ना। सरिता रसोई में एक बर्तन लेकर आती है और बकरी के नीचे रखती है कि बस दूध खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है और बर्तन झट से भर जाता है। और जैसे ही सरिता बर्तन नीचे से हटाती है, दूध अपने आप निकलना बंद हो जाता है। ये देख सरिता और बच्चे हैरान होकर देखते रह जाते हैं। छाता तो छाता, लगता है ये बकरी भी जादुई है। हाँ, सही कहा तुमने, ये तो सच में चमत्कार है। आज से तुम्हारा नाम है छबीली और तुम मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह हो। मैं तुम्हें इनकी तरह ही खूब प्यार दूंगी। बस फिर सब मिलकर बकरी का दूध एक गिलास में पीते हैं। उसके बाद चैन की नींद सो जाते हैं। वो रात सबसे खराब रात होती है, पर अंत में सब अच्छा हो जाता है। फिर अगली सुबह सरिता एक नई उम्मीद और एक नए इरादे के साथ उठती है। चलो बच्चों जल्दी उठ जाओ, आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और मैंने सोचा है अब से हम इस जादुई बकरी के दूध को बेचेंगे और एक चाय की दुकान खोलेंगे। क्या? चाय की दुकान? पर कहाँ? घर के बाहर। और कहाँ? देखो, अभी हमारे पास दूध की कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत दूध बेचकर जो पैसे आएंगे, हम उससे दुकान का जरूरत का सामान ला सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है माँ। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं।
बस फिर छबीली भी सरिता के पास आकर सर हिलाने लगती है। सरिता छबीली को बहुत प्यार करती है। मेरी छबीली, मैं जानती हूँ तुझे भी हमारी मदद करनी है। बस फिर सरिता घर के बाहर चाय की दुकान खोल लेती है और चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ से पड़ोसन विमला गुजरती है। अरे, इस सरिता का घर तो एकदम टूट चुका था, तो ये अचानक पक्के घर में कैसे बदल गया? और ये चाय की दुकान इसने कब खोल ली? ये बात तो बड़ी अजीब है, कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा जब विमला को सरिता की दुकान के बारे में पता चलेगा। उसके बाद कहानी में अनेक जादुई कारनामे होंगे, जिसको देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताना होगा, ताकि इस कहानी का अगला भाग हम आपके लिए जल्दी ला सके।